पलामू ने किया उपायुक्त के समक्ष प्रदर्शन, मेन गेट को किया जाम। बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवान केंद्र एवं राज्य दोनों हैं जिम्मेदार, यह बातें रुचिर तिवारी ने कही। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पलामू जिला परिषद ने किसान मांग दिवस के अवसर पर उपायुक्त पलामू के समक्ष प्रदर्शन एवं घेराव किया, जिसका नेतृत्व भाकपा जिला सचिव सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी ने किया। प्रदर्शन से पहले रेड़मा स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर उपायुक्त कार्यालय के गेट को जाम किया। वह प्रदर्शन के दरमियान हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, भ्रष्ट पदाधिकारी होश में आओ इत्यादि नारे भी लगाए। सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव रुचिर कुमार तिवारी ने कहा कि आज पलामू जिला सहित पूरे देश के नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सरकारी सेक्टरों को कौड़ी के दामों में प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है। कंपनियां नौजवानों के श्रम का शोषण कर रही है। देश के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष 2 करोड़, राज्य सरकार 5 लाख रोजगार देने की बातें की, लेकिन रोजगार देने के नाम पर दोनों सरकारों ने नौजवानों को झुनझुना थमाया। वहीं प्रधानमंत्री अबुआ आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है, उनके फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, निगम वासियों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है, किसानों को पैक्स के माध्यम से मिलने वाले खाद की कालाबाजारी की जा रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता के पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर आज उपायुक्त को आवेदन दिए हैं। सचिव हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रुचिर तिवारी जी, इन्होंने कहा है कि वर्षा का जो नहीं होना, पलामू में अकाल जैसी स्थिति। दूसरी बात, इन्होंने अन्य कई मांगों पर उपायुक्त को अवगत कराया है और इन्होंने यह भी कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा करें। सीधा सीधा बताइए क्या क्या मांग आपने रखा है और क्या मांग, मतलब मुख्य मांगे क्या है? किसानों की समस्या है, जैसा कि 2 साल से अकाल पड़ा। इस वर्ष पानी हुआ, किसानों में खुशहाली था, लेकिन अभी तक खाद नहीं मिला है पैक्स के माध्यम से उनको, जिसके बिना फसल जैसे पीला हो रहा है। मजदूरों के सामने काम नहीं है, रोजगार नहीं है। पूरे नौजवान और मजदूर जैसे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जबकि पलामू जिला में कहिए कि 20 से ऊपर, दर्जनों से ऊपर माइंस चल रहा है हर जगह, लेकिन इसमें स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, 10-12 हज़ार के लिए बाहर जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी और राज्य सरकार 5 लाख, दोनों रोजगार के मामले में फेल। और भाजपा के विधायक, सांसद मौन व्रत धारण किए हुए हैं। भाजपा के नेता लोग कहते हैं कि रोजगार के सवाल पर भी गए थे भाजपा के नेता, युवा मोर्चा के लोग, हमको हंसी आता है। अरे जब केंद्र सरकार रोजगार ही ख़त्म कर रहा है, सरकारी सेक्टर को बेच रहा है, रेल हो चाहे भेल हो चाहे सेल हो, सभी प्राइवेट सरकारी सेक्टरों को प्राइवेट कर रहा है। जब प्राइवेट हो जाएगा तो रोजगार कहाँ से बचेगा? वह तो 10,000 का नौकरी गुलामी करेगा। जो 40,000 वेतन पाता था 50,000 आज सपोर्ट। उदाहरण स्वरूप बिजली विभाग देखिए, 8 से 10,000 में वहाँ नौजवान खट रहे हैं, उनका श्रम का शोषण हो रहा है। तो क्या आश्वासन मिला आपको जिले के उपायुक्त को? आपने हमने मांग पत्र सौंपा। इसमें बहुत सारे जो मांग है, जो आवास योजना है, हमने कहा है अभी बरसात में जो है सो आवास, कई गाँव में हम भ्रमण किए हैं, अभी आवास आधा गिर गया, किसी का गिर है, उसको आवास नहीं मिल रहा है। ये अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास मिल किसको रहा है भैया? इन सब समस्याओं पर हमने ध्यान आकृष्ट कराया है कि पहले गरीब को देखिए, आप धरातल पर जाइए। ग्रामीण में विकास से कोसों दूर से शौचालय नहीं बना है सर। मोदी जी कह दिए कि शौचालय मुक्त हो गया। कल हम सरजा और बड़की नबी में गए थे, घर में शौचालय नहीं है। कई घर में बाहर महिलाएं खुला में शौच करने जाती है। हमने इस सब बातों पर पलामू उपायुक्त को ध्यान आकृष्ट कराया है। जो आपके लेवल का है इसको कम से कम पूरा कीजिए। बाकी तो यहाँ के भाजपा के विधायक और सांसद अपना संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं, आप खुद जान रहे हैं। आश्वासन मिला आपको? आश्वासन क्या? ठीक है, हम इसको जो है से भेजते हैं ब्लॉक स्तर पर। यही कितने दिनों का आश्वासन मिला? अब ये तो आश्वासन अब क्या कहिएगा, सब अफसर के तो वही स्थिति है। अफसर शाही तो इतना जो है से बेकाबू हो गया है, जो क्या कहा जाए। हमने कहा है कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं हो रहा है, 7 तारीख को हम सब ट्रेन से रांची जा रहे हैं, 8 तारीख को हम मोरहाबादी मैदान में मोर्चा करेंगे। अगर मांग हमारा पूरी नहीं हुआ तो फिर जो है सो हम वहाँ से आने के बाद इस उपायुक्त कार्यालय के गेट को तालाबंदी करेंगे। किसानों की समस्या हो, चाहे अबुआ आवास की मामला हो, चाहे फिर बीज मिलने वाला जो है समस्या, तमाम मुद्दों से उपायुक्त पलामू को अवगत कराए हैं रुचिर जी। और इन्होंने आश्वासन भी ये भी कहा है कि 7 दिनों के अंदर नहीं अगर इनकी मांगों को पूरा किया जाता है तो रांची के मोरहाबादी मैदान में एक जनसभा भी करेंगे और वहाँ से आने के बाद उपायुक्त कार्यालय पर तालेबंदी भी करेंगे। अब देखना यह है कि उपायुक्त को आवेदन सौंपने के बाद
उपायुक्त, खासकर जिले के जो मालिक बोलते हैं, कप्तान बोलते हैं, उपायुक्त क्या इस पर संज्ञान लेते हैं और इनके मांगों पर कितना विचार कर पाते हैं, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो रवैया बताया है और जिस तरह से इन्होंने अपनी मांगों से अवगत कराया है और जिस तरह से चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो उपायुक्त कार्यालय में यानी मेन गेट पर ताला लगाया जाएगा, ये तो समय ही बतलाएगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, पलामू।